अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ स्टूडियो में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकज़ में बीजेपी की ज़ेर क़यादत NDA हुकूमत तेलंगाना की तरक्की के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। संगारेनी कॉलेज कंपनी लिमिटेड को खानगियाने की तजवीज़ के खिलाफ एहतजाज करते हुए BRS के कायदीन अरकान कारकुनों ने आज रियासत भर में महाधरना मुनज़्ज़म किया। सफाई कर्मचारियों के कौमी कमीशन के चेयरमैन M वेंकटेश ने कहा है कि सफाई कर्मचारियों के मसाइल की यकसोई के लिए रियासती सतह पर भी कमीशन कायम किए जाने चाहिए। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 6155 नए केसेस दर्ज। संगारेनी कॉलेज कमेटी लिमिटेड को खानगियाना की तजवीज़ के खिलाफ एहतजाज करते हुए BRS के कायदीन और कारकुनों ने आज रियासत भर में धरना मुनज़्ज़म किया। भोपालपल्ली, कोत्तागुड़ियम, मंचिरियाल, गोदावरी, खन्नी, रामागुंडम, मदामरी, नेस्पो और अलांदर में मुनक़दा एहतजाज में पार्टी के सीनियर कायदीन और वज़ीरान ने शिरकत की। आज रियासत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर संगारेनी को खानगियाना की कोशिशों के खिलाफ एहतजाज के लिए BRS के कारगुज़र सदर तारक रामाराव ने पार्टी कारकुनों से अपील की थी कि पेद्दापल्ली के गोदावरी खन्नी में मुनक़दा धरने में वज़ीर समाजी बहबूद को पल्ला ईश्वर ने शिरकत की। मंचिरियाल में मुनक़दा धरने में इंडोमेंट के वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी ने संगारेनी के मुलाज़िमीन के साथ हिस्सा लिया। भद्रादरी, कोत्तागुड़ियम जिले में मुनक़दा महाधरने में वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार, MP V रविचंद्र और अरकान असेंबली ने हिस्सा लिया। 8వ తేదీన మరి సింగరేణి ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మరి నాయకత్వం అంతా కూడా బొగ్గు బావుల ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ పెద్ద ఎత్తున ధర్నా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తాను. దానికి ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా కార్యకర్తలంతా కూడా పెద్ద ఎత్తున తరలి రావాలని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాం. కొత్తగూడెంలో నిర్వహించేటువంటి మహాధర్నాకు కార్మికులతో పాటుగా కార్యకర్తలు కూడా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనాలని కోరుతా ఉన్నాం. वज़ीर आज़म के हाथों सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाए जाने के बाद जब ये ट्रेन नलगुंडा रेलवे स्टेशन पहुंची तो मुख्तलिफ शोबों से रुकने वाले अवाम ने इसका खैर मक़दम किया। रेलवे स्टेशन पर अवाम ने आतिशबाजी के साथ ट्रेन का इस्तकबाल किया। तिरुपति जाते हुए रास्ते में कई मुकामात पर ट्रेन का अवाम ने फूलों और गुब्बारों के साथ इस्तकबाल किया। हमारे नामे निगारों ने बताया कि अवाम बीबी नगर नड़ी कोड़ी रास्ते पर तिरुपति के लिए एक और ट्रेन के एक अरसे से मुत्तनज़र थे और आज इनका ये इंतज़ाम ख़त्म हुआ। हैदराबाद में नरेंद्र मोदी के हाथों मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट के इफ्तिताह किसी तकरीब में शिरकत न करने बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी के राष्ट्रीय सदर बंडी संजय कुमार ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर को रियासत की आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि इन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत से गुरेज किया जिसमें हज़ार करोड़ों रुपए के कामों का ये तो इफ्तिताह किया गया या इनका संग बुनियाद रखा गया। నిన్న కూడా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రిక్వెస్ట్ చేసిన రండి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు మీకోసం చైర్ వేస్తారు మీకోసం షాల్వా రెడీ పెడతా మీరు వస్తే దేశ ప్రధానితోనే సన్మానం చేస్తా నేను కూడా మీకు సన్మానం చేస్తా అని చెప్పి నాతో పాటు షాల్వా కూడా పట్టుకొచ్చిన కానీ ఇంత బిజీ షెడ్యూల్ ఏందో ఒక్కసారి తెలంగాణ సమాజం ఆలోచించాలి దేనికోసమన్నా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉన్నది వాళ్ళ ఇన్ని సంఘటనలు దారుణ సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి కనీసం ముఖ్యమంత్రి స్పందిస్తలేడు దేశ ప్రధాని ఈ రోజు వచ్చిండు రైల్వే మంత్రి వచ్చిండు ఇక్కడికి గౌరవ గవర్నర్ గారు వచ్చిర్రు మా కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారు వచ్చిర్రు మేమందరం వచ్చినాం తెలంగాణ సమాజం వచ్చింది వాళ్ళ పైరేస్ గ్రౌండ్స్ కు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో భాగస్వామ్యం కావడానికి मोदी గారు ప్రారంభించే అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలను చూడడానికి కల్లారా చూడడానికి वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकज़ में बीजेपी की ज़ेर क़यादत NDA हुकूमत तेलंगाना की तरक्की के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पर आज एक जलसे आम से खिताब करते हुए इन्होंने अवाम को खानदानी हुक्मरानी वाली जमातों और बदउनवान ताकतों से खबरदार किया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मरकज़ का नसीबुल ऐन है और इन्होंने कहा है कि नसीबुल ऐन के हुसूल से ही हक़ीक़ी जमहूरियत का वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने देखा था। इन्होंने रियासत में रुबे अमल लाई जा रही मरकज़ की मुख्तलिफ स्कीमों का तज़किरा किया और बयान किया कि इन स्कीमों से किसी तरह अवाम को फ़ायदा पहुँच रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि रियासत में मरकज़
मरकज़ के मुकाबले इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर धीमी रफ्तार से हो रही है। इन्होंने कौम की तामीर के लिए मरकज़ी हुकूमत के साथ हाथ ना मिलाने पर रियासती हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाया। इन्होंने अपोजिशन पार्टियों पर तनक़ीद करते हुए कहा है कि इन पार्टियों ने इनकी बदउनवानियों की तहक़ीक़ात को रोकने के लिए अदालतों से रुजू किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने तेलंगाना में 11,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की मालियत के मुख्तलिफ रेलवे और रोड प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा। इन्होंने कहा है कि इन प्रोजेक्ट से तेलंगाना में सफ़र आसान होगा, ज़िंदगी सहल होगी और आसान के साथ कारोबार किया जा सकेगा। इन्होंने कहा है कि इस प्रोजेक्ट से रियासत के अवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। इन्होंने सिकंदराबाद, महबूबनगर इलेक्ट्रीफिकेशन और डेपिंग प्रोजेक्ट्स को कौम के नाम मानून किया। वज़ीर-ए-आज़म ने 715 करोड़ रुपए की लागत से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तामीर नौका बंद रखा। इन्होंने 13 नई MMTS सर्विसेज का इफ्तिताह किया और 6 कौमी शहरों के कामों का संग बुनियाद रखा। इन्होंने एम्स बीबी नगर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी संग बुनियाद रखा, जिसमें मेडिकल कॉलेज की इमारत की तामीर भी शामिल है। इस मौके पर गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने, वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णु, वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी मौजूद थे। सफाई कर्मचारियों से कौमी कमीशन के चेयरमैन M वेंकटेश ने कहा है कि सफाई कर्मचारियों के मसाइल की यकसोई के लिए रियासती सतह पर भी कमीशन कायम किए जाने चाहिए। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कायम करते हुए कर्मचारियों की बहबूद के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सफाई कर्मचारियों के हालात का जायज़ा लेते हुए इन्होंने कहा है कि अगर किसी अहदेदार ने शख्सी सतह पर सफाई कर्मचारियों के लिए मसाइल पैदा करने की कोशिश की तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन ने GHMC के अहदेदारों से कहा है कि मुलाजिमीन के लिए EPF रशीद चैलेंजी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाए। इन्होंने मज़ीद कहा है कि रियासती सतह पर जिन मसाइल की यकसोई ज़रूरी है इन्हें गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के इल्म में लाया जाएगा। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 6,155 नए केसेस दर्ज किए गए। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने बताया है कि इसी मुद्दत के दौरान कोविड से 2,200 अफराद रूबे सेहत हुए हैं। वज़ारत ने बताया है कि मुल्क में कोविड के 31,000 से ज़्यादा फ़ाल केसेस है। रूबे सेहत होने वालों की शरह 98.74% है। वज़ारत सेहत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड टीकों की 1,900 डोसेज दिए गए। मुल्क भर में अब तक 66 करोड़ 220 लाख से ज़्यादा डोसेज दिए जा चुके हैं। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अनुराग सिंह ठाकरे ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम में शिरकत न करना इस बात का सबूत है कि तरक्की इनके एजेंडे में नहीं है। ठाकरे ने एक ट्वीट में कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने आज तेलंगाना के अवाम के लिए 11,300 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं की। इन्होंने कहा है कि ये बात हैरत अंगेज़ नहीं है क्योंकि चंद्रशेखर राव कुछ अरसे से सियासी इंतखाम के जज्बे से काम कर रहे हैं। CM KCR ने 4 जुम्मे की शाम को हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में इफ्तार डिनर का एहतमाम करने का फैसला किया है। हर साल रमज़ान मुबारक में रियासती हुकूमत मुस्लिम बरादरी के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम करती है। आज जारी किए गए सरकारी बयान में कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर ने CMO सेक्रेटरी भोपाल रेड्डी को इस सिलसिले में ज़रूरी इंतजाम करने की हिदायत दी है। तेलंगाना की दुकानें, तिजारती इदारे अब 24 घंटे खुले रह सकते हैं। तेलंगाना हुकूमत तेलंगाना शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1988 तरमीम की और तिजारती इदारों और कारोबारों को 24 घंटे चलाने के लिए रहनुमाना खतूत और शराइत जारी किए। एक गवर्नमेंट ऑर्डर GO जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि हुकूमत तेलंगाना शॉप इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1988 के सेक्शन 7 से इस्तिस्ना दे रही है, जो कुछ शराइत के साथ खुलने और बंद होने के औकात से मुताल्लिक़ है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस की जानिब से खुली कुतुब शाह स्टेडियम में दावत इफ्तार। खुली कुतुब शाह स्टेडियम में कांग्रेस पार्टी की जानिब से दावत इफ्तार का इंतजाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी A रेवंत रेड्डी, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी, इमरान प्रताप गढ़ी, राज्य मेंबर और चेयरमैन AICC अखिलती सेल मोहम्मद अजहर उद्दीन, TPCC वर्किंग सदर मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक़ वज़ीर शेख अब्दुल्ला सोहेल, TPCC चेयरमैन अखिलती सेल राशिद खान, इमाम मक्का मस्जिद उस्मान साहब, MBT के तर्जुमान मोहम्मद अमजदुल्ला खान, शकील दयानी, चंद्रनाथ गुट्टा, कांग्रेस कमेटी, समाजी कारकुन और कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। जावेद साहब और तेलंगाना के प्रभारी मानिक राव जी, हमारे जावेद साहब और तेलंगाना के प्रभारी मानिक राव जी, हमारे अल्पसंख्यक विभाग के और में जितने भी मुसलमान के डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर नौकरी मिला कांग्रेस पार्टी को। और दूसरा, मुसलमान अगर सीट भी मिला फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने फ्री रिएम्बर्समेंट भी मुसलमानों के लिए बढ़ाया। कांग्रेस पार्टी 2014-2019 मालिक
समझकर बोलने वाले के बात सुनकर टीआरएस को वोट दिए हुए टीआरएस को जिताए। शादनगर में 2014 में केसीआर साहब ने ऐलान किया था कि अगर टीआरएस सत्ता में आए तो 4 महीने में 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए ऐलान किया था। मैं आज केसीआर से ये सवाल करना चाह रहा हूँ, 9 साल हो गए है, सो 4% अभी 3% करने के लिए कोशिश करें, क्यों नहीं दिए? इसका मतलब दूसरा, असेंबली में ब्लाइंड वोट कर रहा तो आज के तारीख में 50,000 एकड़ गायब हो गए, कब्जा हो गए। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।